हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेके प्रेजेंट हुए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि ये क्लास देने का मतलब क्या है कि फार्मूला आप याद कीजिए और अच्छे से डिफरेंशिएशन को बनाइए क्वेश्चन। यानी कि अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करने वाले हैं वो होगा जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिफरेंशिएशन का। तो उसमें आप लोग को अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते और समझने में भी दिक्कत होगी। तो हम क्या किए हैं कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप लोग के लिए लाए हुए हैं। हाँ, और एक चीज़ और है कि अगर आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कर लेते हैं तो आपको इंटीग्रेशन में भी फ़ायदा होगा। आप बिना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किए हुए आप इंटीग्रेशन में नहीं जा सकते। तो आपको डिफरेंशिएशन आएगा तभी आपको इंटीग्रेशन आ सकता है। तो आज हम आप लोग के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लेके आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? पहला फॉर्मूला कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कांस्टेंट का हमेशा जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। मान लीजिए आपका y का वैल्यू y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड dy बाई dx। तो y का वैल्यू जो है ये आपका 1 है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। तो y के प्लेस पे क्या आप 1 दीजिएगा तो 1, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ यानी कि आप देख सकते हैं जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो रहा है। अगर यहीं पे अगर आपका रहेगा 2 तो वो भी 0 होगा। x नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे 3 ये भी होगा आपका। c y तो ये दिया होगा ना y का वैल्यू, c हो गया आपका, फिर b हो गया, सारा जो वैल्यू होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? पहला फॉर्मूला क्या आ गया आपका कि d अगर कोई कांस्टेंट है बाई dx तो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है? अगर मान लीजिए आपका dx टू दी पावर n है बाई dx है, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसका x टू दी पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? सेकेंड फॉर्मूला। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि y इज इक्वल टू x टू दी पावर n, तो आप dy बाई dx निकालिए, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी से हम इसका वैल्यू जो है निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है? x टू दी पावर n। हमको निकालना है dy बाई dx। तो यहाँ पे देखिए dx टू दी पावर n बाई dx, इसका जो फॉर्मूला होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया क्या हो गया? n x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला चलते हैं। ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेहद ही इजी है। तीसरा क्या है? मान लीजिए आपका रहेगा dx स्क्वायर बाई dx, ठीक है। आपको इस फॉर्मूला का तो आंसर होगा आपका 2x। अब कैसे होगा सो देखिए। मान लीजिए आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो फाइंड कीजिए dy बाई dx, y बाई dx। तो y का जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। और अभी जो फॉर्मूला हम dx टू दी पावर n बाई dx का जो फॉर्मूला निकाले, x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला निकाले वो क्या था? nx टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर जो पहले आ जाता है फिर x के ऊपर n माइनस 1 होता है। तो सेम यहाँ पे यूज करेंगे। 2 को पहले आप लिखिए, x का पावर 2 माइनस 1, तो n का वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखिए जब x टू दी पावर n था तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो पहले पावर को लिखे 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, यानी कि आपका ये क्या आ गया? 2x आ गया। उसी तरह आप लोग x dx क्यूब बाई dx का निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है dx टू दी पावर n का जो फॉर्मूला है आपका, अभी जस्ट ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? 3 है। x टू दी पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका। तो इसी तरह आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका x का पावर कुछ भी हो, रूल तो यही फॉर्मूला यूज होगा। एक एग्जांपल के लिए हम बता दिए x स्क्वायर। अब मान लीजिए आपका रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स बाई dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है आपको, ठीक है।
तो कैसे निकलेगा? तो देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा y इज इक्वल टू आपका ये है गिवन दैट 1/x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिए dy/dx निकालिए, ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि y इज इक्वल टू 1/x है तो आप dy/dx फाइंड कीजिए। तो कुछ नहीं करना, y का देखिए y का वैल्यू 1/x है और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। dx का मतलब क्या हो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो जाएगा d1/x/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए हाँ एक चीज और, 1/x को आप क्या कुछ लिख सकते हैं, 1/x को क्या लिख सकते हैं, ऊपर चल जा सकता है x⁻⁻1, तो ये आ गया, ठीक है। तो 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम dx⁻⁻1/dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए dx⁻⁻1 और अभी आपको फॉर्मूला जस्ट हम बताएं क्या कि x⁻n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx⁻n/dx का n x⁻n-1। तो यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, बस उसी रूल को यूज करेंगे। पहले -1 लिखिए, फिर यानी कि n का वैल्यू क्या है -1, फिर x⁻−1 n है, फिर -1 है, यानी कि आपका वैल्यू क्या होगा -1 इंटू x ही होगा, x का पावर -2 यानी कि -1/x²। तो देख सकते हैं आपका जो वैल्यू इसका आया 1/x का वो -1/x², तो इसको डायरेक्ट आप देख सकते हैं -1/x²। तो ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला, काफी इजी है हाँ, लेकिन आपको समझना आना चाहिए और माइंड में रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपके पास 3 घंटा, आप अगर फॉर्मूला को ही सोचते रहिएगा तो आप सारा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। पांचवा, मान लीजिए आपसे पूछेगा d√x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, ये भी फॉर्मूला है। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, ये कैसे होता है सो भी समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा y इज इक्वल टू √x है, तो आप फाइंड कीजिए dy/dx, सिम एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए y का वैल्यू क्या है √x/dx होगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब याद कीजिए रूट के ऊपर अगर कुछ है, मान लीजिए √x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो क्या ये x⁻n यानी कि n बन गया ना, जब dx⁻n रहता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था n x⁻n-1। तो ये जब पावर आ गया तो इसी को हम यूज करके क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, d आपका हो जाएगा x⁻1/2/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए जब आपका dx⁻n/dx था तो क्या होता था n x⁻n-1, तो यहाँ n का वैल्यू क्या है 1/2, तो यानी कि आपका पहले लिखिए 1/2 इंटू है ना 1/2 x⁻n-1 यानी कि 1/2 -1, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 1 माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2 हो गया ना, देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको और आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से 1/2 ये नीचे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि x का पावर 1/2 है ना। अब x का पावर 1/2 को हम क्या बोले थे, √x को लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो आपका फाइनली 1/2 √x आ गया ना। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, काफी इजी है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पे आपका इसी तरह, जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल पूछ जाएगा कि d cos x, यहाँ पे रूट रहेगा, मान लीजिए √cos x/dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा पहले 1/2 रूट cos x और cos x का माइनस sin x, ये होता है इसका, आगे बताएंगे। तो अभी ये फॉर्मूला समझिए कि √x का ये होता है 1/2 √x, ये हो गया आपका। अब चलिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेते हैं, इसको ड्रा भी कर लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ये जो है कॉमन क्वेश्चन में यूज होने वाला है, हर जगह आपका यूज होगा, तो ये सब आपको आना चाहिए।
अब आपका 4 हो गया था, 5 देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो मान लीजिए आपका डी ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लीजिए आपको इसी तरह इसी को क्वेश्चन बना के दे दिया जा सकता है कि y का वैल्यू इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो आप फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डी y के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, इसका प्रूफ है लेकिन यहाँ पे प्रूफ बताना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लेंदी क्लास हो जाएगा, इसलिए मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स फिर आपका होता है कॉस बाई डी एक्स। देखिए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, उसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का ट्रिक है याद रखने का, जहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो सी मिल जाए, तो आप सोच लीजिए कि सी आया कॉस, देखिए यहाँ पे कॉस है, उसका फर्स्ट लेटर सी है, तो सी है मतलब माइनस आएगा, बस माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये प्रूफ भी किया जा सकता है इसको, तो देख सकते हैं। अब 7 डी 10x बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। 8 फॉर्मूला क्या आपका, कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से सी आ गया, यहाँ पे टी था तो माइनस नहीं हुआ, प्लस हुआ, यहाँ पे फिर से सी आ गया, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये याद होना चाहिए, हर जगह यूज होगा। फिर आपका 9 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सी आ गया फिर से माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 10 क्वेश्चन आपका मान लीजिए रहेगा डी सेक एक्स एक बचा हुआ ना, सेक एक्स बाई डी एक्स, ये सेक एक्स है तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू 10x। तो फाइनली ये आपका हो गया डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव देखते हैं उसका फॉर्मूला नंबर 10 तक हो गया था, 11 देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो इसका होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका y का वैल्यू साइन इनवर्स x है तो आप dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। बहुत बार पूछा भी गया ये सब क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे भाई, y का वैल्यू तो ये दिया हुआ, तो d ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा बाई डी एक्स, आपका क्या हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये याद रहेगा तब ना आप जानिएगा, वहाँ पे प्रूफ तो करना है नहीं, समझ रहे ना। तो ये हो गया आपका। अब फिर मान लीजिए आपसे ये फॉर्मूला नंबर 11 हो गया, फॉर्मूला नंबर 12 डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब कॉस, फिर से ट्रिक एक याद कीजिए, हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि अल्फाबेट यानी फर्स्ट लेटर सी अगर आ जाए तो माइनस आता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो फर्स्ट लेटर सी है नहीं, इसलिए ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं मैथमेटिक्स का, ये ट्रिक है। फिर 13 फॉर्मूला डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसी तरह 14 डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन बन सकता है, y का वैल्यू टेन इनवर्स दिया रहेगा, पूछेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू कॉट इनवर्स दिया रहेगा, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर c आ गया, देख सकते हैं c, तो माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम है, देखिए याद करने का भी तरीका होना चाहिए। साइन का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में सिर्फ माइनस आ गया, बाकी बात सेम है। टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में सिर्फ सी है यानी कि माइनस आ गया, सेम है। फिर आपका 15, ये थोड़ा चेंज है, डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे सी तो आपका फर्स्ट लेटर है नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई मॉडुलस ऑफ एक्स
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इससे क्वेश्चन बनता है कि y का वैल्यू आपका दिया है सेक इनवर्स x, तो फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स। तो आखिर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना आप जानेंगे, वहां तो आप प्रूफ नहीं करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो वही सेक इनवर्स x का ये हो गया आंसर 16 d ऑफ कॉसेक इनवर्स x बाई डी एक्स। अब फिर से c देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट c हम बताएं कि अल्फाबेट c आ जाए फर्स्ट लेटर, तो वहां पे आप माइनस सोच लीजिए। ये ट्रिक है, कोई मैथमेटिक्स का रूल नहीं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और सेम हो गई x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक आप सोच सकते हैं इसको याद करने के लिए। साइन कॉस का सेम है, सिर्फ c याद कीजिए, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। टेन कॉट का सेम है, सिर्फ कॉट में माइनस आ जाता है। सेक कॉसेक का सेम है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फार्मूला। चलिए अब 17 फार्मूला देखते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का फार्मूला। तो मान लीजिए 17 है आपका, जैसे डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको दिया रहेगा कि y का वैल्यू अगर ई टू द पावर x है तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे जब तक आपको याद नहीं रहेगा? तो आपको ये याद होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या है, डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू होता है ई टू द पावर एक्स होता है, तो यानी कि ई टू द पावर एक्स। तो ये आपको याद रहेगा तब ना ये आप निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसी को डी वाई बाई डी एक्स को क्या क्या बोलते हैं, वाई डैश भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपको बोल देगा y1 निकालिए। ये तीनों का नेम सेम है, तीनों का, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 18, डी ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा, ए टू द पावर एक्स, ये याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन लॉग बेस ई ए, ये होता है। इसमें भी आपका y का वैल्यू ये दिया रहेगा, अगर y का वैल्यू a टू द पावर x है तो आप फाइंड कीजिए y1, इसी को बोलते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर dy बाई डी एक्स निकालिए, या फिर आप निकालिए y1, ये हो गया। आपको y डैश भी पूछ सकता है, ये निकालिए। तो ये सब पता रहेगा तब ना, लेकिन हाँ सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ रहे ना। देखिए टाइम पास करने से फायदा नहीं है, पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं तो छोड़िए। 19, अब आपका मान लीजिए ये रहेगा डी लॉग एक्स बेस ई नहीं भी रह सकता, तो लॉग में ऐसे ही बेस रहता है ई, ये आपका डी एक्स। अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस ई है तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, है ना। तो आपको इसका वैल्यू पता रहेगा तब ना निकालेंगे। लॉग x बेस ई का क्या होता है, 1 बाई एक्स, ये होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, यानी कि क्वेश्चन में जब बड़ा बड़ा आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पे आपको ये सब यूज करना पड़ेगा। इसके बिना आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अधूरा है। तो क्या होगा, तो वही बात है कि आपको ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 20, ये डेरिवेटिव नहीं है, लॉग आपका लॉग m इंटू एन बेस बी है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये सब यूज होगा, आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन में यूज होगा। ये तो लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है, ये डेरिवेटिव हम नहीं बता रहे, ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्मूला है जो कि आपका डेरिवेशन में यूज होगा, इसको तोड़ने में। तो इसको लिख सकते हैं आप लॉग बेस बी एम प्लस लॉग बेस बी एन, ठीक है। क्वेश्चन में आपका हो सकता है ये b नहीं दिया रहे हो, यानी कि b नहीं रहेगा। मान लीजिए आपका रहेगा log cos x इंटू साइन एक्स, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, log cos x प्लस साइन एक्स, log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, इसको समझिए। मान लीजिए रहेगा आपका log ऑफ cos x इंटू साइन एक्स। अब मान लीजिए इसको आपको तोड़ना है तो m इंटू एन हो गया ना, इसको आप m सपोज कीजिए, इसको n। तो ये फॉर्मूला है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो log cos x इंटू साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप, log ऑफ m इंटू एन है तो cos x प्लस log ऑफ साइन एक्स। तो ये सब यूज कैसे करें ये जानना बेहद ही जरूरी है।
इसके बिना आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। चलिए और आपको लॉगरिथमिक फॉर्मूला कुछ बताते हैं। ट्वेंटी हो गया, 21, ये डिफरेंशिएशन नहीं बता रहे, याद रखिएगा 20 से जो आपका ये है लॉगरिथमिक फॉर्मूला। 21 क्या आपका, जैसे कि रहेगा log m टू द पावर n बेस b, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, n आपका बाहर आ जाएगा, log m बेस b। एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहेगा log ऑफ, ठीक है, log ऑफ cos x का पावर x स्क्वायर, है ना, ये हो सकता है। तो आप ये आपका है, ये हो गया m, ये हो गया n, तो यहाँ पे मान लीजिए बेस b तो है नहीं, तो आप ये मत कंफ्यूजन होने लगी कि यहाँ पे b है तो इसका ये फॉर्मूला था, ये नहीं, तो बेस b है, तो log ऑफ cos x का पावर यानी m ये है आपका, ये n है, तो ई फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ, n आपका पहले आ गया, फिर log m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर पहले आएगा आपका, फिर log ऑफ cos x, है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 21। और आपका क्या रह सकता है, ये सब ज्यादातर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एग्जाम में यूज होगा। 22, ये आपका एक और फॉर्मूला log बेस b m बाई n है, ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा। तो log m बाई n का क्या फॉर्मूला होता है, log ऑफ b, वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे m माइनस log ऑफ b n। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन को तोड़ना रहेगा और उसमें दिया रहेगा log ऑफ cos x बाई sin x, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप log ऑफ cos x माइनस log ऑफ sin x। तो ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट रूल है, आपको आना चाहिए ये सब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में जो आप लोग के लिए हम लाएंगे, वो लाएंगे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। तो रेडी हो जाइए और ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू।